नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कुछ बैठ के बात करना। मैं रोज खड़े रह के आपके सामने बोलता हूँ। चुनाव के समय नेताओं को और 365 दिन मुझको खड़े रहना ठीक लगता है। नेताओं में से हर किसी को खड़े रहने का मौका नहीं मिलता, किसी किसी को पार्टी टिकट देती है। मैं अपना खुद का YouTube चैनल है तो रोज खड़े रह के आपसे बात कर लेता हूं। आज एक बड़ी दिलचस्प बात करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे अखबार छत्तीसगढ़ अखबार के राजनीतिक विश्लेषक और प्रमुख संवाददाता शशांक तिवारी जी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और शशांक के साथ जब मैं बात करता हूँ तो उसको औसत से काफ़ी ज़्यादा दर्शक देखते हैं, उनको ज़्यादा दिलचस्प लगती है शशांक की बातचीत। और कमेंट सेक्शन में कई लोग लिखते भी हैं कि मैं शशांक को कम बोलने देता हूं, शशांक को ज़्यादा बोलने देना चाहिए। ऐसी भी शिकायत लोगों की बनी रहती है। मैं भी अब अपनी आदत से मजबूर हूँ। एक वो उर्दू में एक लाइन है, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अधिक बोलने की आदत अब आखिरी में जाके क्या ख़त्म होगी। तो खैर, आज हम एक बड़े दिलचस्प मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी में एक विभाजन हुआ है। दिखने में पंजाब अधिक खबरों में आ रहा है क्योंकि पंजाब से राज्यसभा सदस्य 2, 3, 4 बड़े चर्चित लोग थे। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से खंडित विखंडित होते दिख रही है, छिन्न भिन्न होते दिख रही है, फ्रेगमेंटेड होते दिख रही है। किस तरह से क्या सत्ता से हटना जो है आम आदमी पार्टी को बांध के रखना अब मुमकिन नहीं रह गया है सत्ता से हटने के बाद। हालांकि अभी भी पंजाब में एक सत्ता इनके पास मौजूद है। तो मैं शशांक से यही बात करने के लिए आज यहाँ पर बैठा हूँ कि ये दल बदल जो हुआ है वहाँ पर, जो दल बदल कानून के तहत तो नहीं आता है, क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जितने सांसद हैं या कल तक थे, उसमें से 2/3 से अधिक ने पार्टी छोड़ दी। अब 2/3 से अधिक छोड़ के जहाँ चाहे वहाँ जाएं, उनके ऊपर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। वो चाहें तो मर्ज कर सकते हैं किसी और पार्टी में जाके, सीधा नई पार्टी भी बनाने की ज़रूरत उनको नहीं है। दल बदल कानून 2003 में भारत में बदल कर ऐसा कर दिया गया कि उसके पहले तक 1/3 सदस्य अलग हो सकते थे, एक अलग पार्टी बना सकते थे और उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता था। 2003 में एक संशोधन लाके 91वां संविधान संशोधन था, जिसने ये व्यवस्था की कि अब 2/3 या उससे अधिक सांसद या विधायक अलग होंगे तो ही वो पार्टी का विभाजन कहलाएगा। 2/3 के पहले को दल बदल माना जाएगा। कड़ा कर दिया था, इंतजाम कड़ा कर दिया था, लेकिन खरीदार के लिए थोक में खरीदना आसान हो गया था। 2 दर्जन कितने में दोगे, 3 दर्जन कितने में दोगे। हम ही बाजार में बात करते हैं ना कि मटर 4 किलो लेंगे, क्या भाव लगाओगे। उस तरह से अभी 8 किलो मटर चली गई उधर, कुछ ऐसा हो गया समझ लीजिए। शशांक जी, ये क्या हुआ है। ये 8 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के चले गए बीजेपी में। 2-3 तो कल समारोह में जाके शामिल भी हो गए थे। और सोशल मीडिया पे लोग राघव चड्ढा के, जिनकी अगुवाई में ये हुआ है, उनके पुराने सब बयान निकाल के दिखा रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कब कब क्या क्या बयान दिया था। लेकिन भारत का दल बदल विरोधी कानून जो है वो किसी को रोकता नहीं है कि आप किसी खिलाफ 104 बयान दे चुके थे तो आप उस पार्टी में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। और नैतिकता भी अब नहीं रोकती है। ऐसा कोई नैतिकता कहीं आपको दिखती है क्या रोकने वाली? देखिए क्या है, हम चर्चा जो कर रहे हैं, जो कल टूट हुई है आम आदमी पार्टी में, जो शुरुआत के जो 3 लोग पहले गए पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए, उसमें थे राघव चड्ढा जिनकी अगुवाई में हुआ, दूसरे थे अशोक मित्तल और तीसरे थे संदीप पाठक, डॉक्टर संदीप पाठक। ये अशोक मित्तल वही हैं कि ईडी का छापा पड़ा है। लवली यूनिवर्सिटी एक निजी विश्वविद्यालय चलाते हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। लवली स्वीट्स के भी मालिक हैं शायद। हाँ, उनकी दुकान है लवली स्वीट्स नाम से, पहले वहीं से चालू हुए थे जी।
और लवली स्वीट से बढ़ते बढ़ते जी लवली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पहुंच गए। गए थे। और सब कुछ लवली है, यानी जब जब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर रही जी तो एक दूसरी लवली पार्टी में चले गए जी वो। आज बड़ी लवली पार्टी है, कमल का फूल लवली फ्लावर है आज। जी तो हम ये जो 3 गए और कल नितिन नवीन से मुलाकात हुई, पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और इसमें से राघव चड्ढा और अशोक मित्तल, इनको लेके चर्चा थी कि वो अलग अलग दबाव में हैं। जैसे चर्चा है ईडी के छापेमारी, जैसे आपने जिक्र किया अशोक मित्तल को लेके। राघव चड्ढा के बारे में ये था कि शराब घोटाले को लेके चर्चा में रहे, अगला नाम इन्हीं का आने वाला है ऐसा। हाँ, लेकिन जो दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो चर्चा है वो संदीप पाठक को लेके है। संदीप पाठक बहुत ही लो प्रोफाइल में रह के काम करने वाले, पर्दे के पीछे से कैम्ब्रिज से पीएचडी किए हुए, दिल्ली आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, और जो डेटा आधारित जो आजकल चुनाव मैनेजमेंट विश्लेषण जो रहता है बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट, उसमें इनको महारत हासिल थी। पंजाब में इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई थी। अब अन्ना हजारे के दौर से ये केजरीवाल के संपर्क में आए थे। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पास मुंगेली जिला है, लोरवी विधानसभा है। लोरवी के पास एक गांव है बट्ठा, वहाँ के रहने वाले हैं। लोरवी स्कूल से पढ़े लिखे काफ़ी आगे तक गए, और लो प्रोफाइल में रहने वाले, शांत हस्मिजाज, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप या किसी तरह के ऐसी गतिविधियों में वो थे नहीं। ऐसा जब ये भ्रष्टाचार में नहीं थे, इनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ा था, तो इनकी क्या मजबूरी थी मैं उसी में आ रहा हूँ। संदीप पाठक को राज्यसभा में भेजा गया। और वो राज्यसभा में राघव चड्ढा के बड़े नजदीक थे। एक साथ एक ही बेंच में बैठना, आसपास जो बैठना है एक टीम वर्क में। अच्छा, तो उनसे काफ़ी नज़दीकियाँ थी, मतलब एक मित्रवत संबंध थे। तो भाजपा कांग्रेस के लोगों का मानना है यारी दोस्ती में इन्होंने छोड़ी है। इससे पहले इनके बड़े नेता सब पार्टी छोड़ चुके थे, जैसे पार्टी छोड़ दिए थे, मतलब जेल में हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में थे। तो पार्टी के भीतर जो संगठन की गतिविधियां, दिल्ली, उस समय दिल्ली में भी सरकार चलती, अब पंजाब में है, जेल से चला रहे थे। तो पर्दे के पीछे जो भूमिका थी, जो जेल में जाके मिलने, वो संदीप पाठक की थी। तो इतने विश्वस्त आदमी की, और दिल्ली में भी बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच इनकी शाख बहुत अच्छी है। उनका टूटना थोड़ा सा असहज या उस तरह की बातें लग रही, लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मुझको लगता है ये जो भारत में जो गीता वगैरह में जो कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं, पीछा करते हैं जी, तो कुछ ऐसा ही तो धोखा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिया था। एक सामाजिक आंदोलन से अलग हट के राजनीतिक पार्टी बना ली थी, चुनाव लड़ लिया था, सरकार में आ गए थे। उसके लिए तो अन्ना हजारे ने आंदोलन नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह अन्ना हजारे को छोड़ के गए और उन्होंने एक एक को पार्टी से निकाला भी, यानी योगेंद्र यादव को निकाला, प्रशांत भूषण को निकाला, एक एक को निकाला पार्टी से। तो आज इनका साया भी, अभी मुझको ध्यान नहीं है, दिल्ली में मैंने केजरीवाल को सड़क पे देखा नहीं है, लेकिन धूप में केजरीवाल का साया उसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा चेक करना अभी जाके। नहीं, पार्टी छोड़ना अलग बात है। ये अब समस्या ये है कि संदीप पाठक जो जैसे लोग, जिनको माना जाता है सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल वाले हैं, जिनका अपना वो है, अगर ये इस तरह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या किसी तरह का मतभेद नहीं दिख रहा है और किसी दबाव में आके कर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सोचनीय विषय है। अच्छा, यहाँ के भाजपा आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया रही। वो तो बताए कि हमने बहुत कुछ समय में इनको राज्यसभा सदस्य बनाया, अब वो भाजपा में जाके झाड़ू लगाएंगे। ये उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया। झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह है। हाँ, भाजपा में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस से, लेकिन उसमें सर्वाइव बहुत कम लोग। कार्टून बड़ा अच्छा मुझको देखने मिला अभी फेसबुक पर जी, कि केजरीवाल जो हैं वो राघव चड्ढा से कह रहे हैं कि झाड़ू का झ, तो राघव चड्ढा कह रहे हैं झालमुड़ी का झ। देखा होगा आपने भी ऐसा। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं।
अब आगे क्या भाजपा उपयोग, अभी तो इनका लेकिन राज्यसभा ये के बतलाइए मुझको, जी। कल से ये खबरें भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी जो है, इस पार्टी में विभाजन हो सकता है, क्योंकि बहुत मजबूत नहीं है यहाँ पर आम आदमी पार्टी। नहीं, मजबूत ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में सबकी जमानत जब्त हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में यहाँ सबसे बड़ा धोखा केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल समझौते की बात करते रहे, कुछ करते रहे, समझौता नहीं किया, कैंडिडेट खड़े किए नहीं ठीक से, प्रचार करने आए नहीं, है ना, रुपया पैसा भेजा नहीं, दारू घोटाले का कहाँ गया पैसा मुझको ठीक से पता नहीं है, लेकिन आया नहीं पैसा यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी में छत्तीसगढ़ में बेचैनी की कुछ खबरें हैं क्या आपको? बेचैनी की बहुत, बेचैन तो है, लेकिन बहुत ज्यादा टूट जैसा कोई बहुत बड़े नेता दिख नहीं रहे हैं ऐसा। हाँ, तो क्योंकि ये भी कोई जमीनी नेता तो थे नहीं, जैसे संदीप पाठक। प्रियंका शुक्ला का नाम बार बार आता है, बिलासपुर में वकील हैं। हाँ, वही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मुझको दिखती हैं। जी, कुछ और लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, जो जुड़े हैं कर्मचारियों के बीच में विजय झा जी, उत्तम जायसवाल, ये बड़े अच्छे नाम हैं। ये ठीक है, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई जमीनी आदमी तो थे नहीं व्यक्ति, पॉलिटिकल, संदीप पाठक डॉक्टर। अगर ऐसा होता तो नोरबी में सरपंच तो कम से कम आम आदमी पार्टी का हो सकता था। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा राज्यसभा सदस्य का। ये बताओ मुझको, आप अपन आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, आम आदमी पार्टी का तो जो होना था हो गया जी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा इनका ढांचा भी नहीं है, टूटेगा तो क्या होगा, चाय का छोटे वाला कप टूट गया, इतना ही यहाँ तोड़फोड़ होगी। छत्तीसगढ़ में आपने देखा हुआ होगा, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय, जोगी की सरकार थी और भाजपा के 13 विधायकों का दल बदल करवाया था जोगी ने जी। वो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा दल बदल था, सबसे बड़ा दल बदल, और सबसे ज्यादा गैर जरूरी दल बदल भी था इस हिसाब से कि न उससे कोई सरकार बननी थी न बिगड़नी थी। तो आपको याद है वो पूरा सिलसिला जी? क्यों करवाया था जोगी ने दल बदल? 13 बीजेपी विधायकों को ले गए थे उठा के कांग्रेस में जी। मेरे ख्याल से तरुण चटर्जी सबसे बड़े नेता थे उसमें, बहुत सारे नेता थे, मैं उनमें आ रहा हूँ। देखिए, दल बदल की शुरुआत ये 12 विधायकों के एक साथ नहीं हुई थी। शुरुआत के चौथे महीने में हो गई थी, जब रामदयाल उइके पार्टी छोड़ी, जिन्होंने जोगी के लिए अपनी मरवाही की सीट खाली की थी। वो मरवाही, आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, जोगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने इंटरव्यू किया उनको, तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए कांग्रेस का कौन सा विधायक सीट खाली करेगा? तो उन्होंने कहा कि सुनील जी, जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस का कोई विधायक ही मेरे लिए सीट खाली करे, बीजेपी का विधायक भी सीट खाली कर सकता है। इसको लेके बड़ी खलबली मची थी उस वक्त। लोगों को लगा था बीजेपी कौन विधायक इसके लिए सीट खाली करेगा। मुझको भी उन्होंने नाम नहीं बताया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये रामदयाल उइके से रिजाइन करवाया तो उस दिन 6 बजे 7 बजे सुबह सीएम हाउस बुला के मुझको मिलवाया था कि ये रामदयाल उइके है, ये मेरे लिए सीट खाली कर रहा है। तो ये आपका कहना ठीक है कि उन्होंने पहला दल बदल तो वो करवाया था यहाँ पे। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आपने रामदयाल उइके का दल बदल सुना है, लेकिन जोगी जी जनरल ये माहौल दे रहे थे कि वो वृंदा नवागढ़ वाली सीट खाली करवा रहे हैं। अच्छा। वो थे चरण सिंह मांझी। हाँ। चरण सिंह मांझी बहुत सीधे आदमी थे, मैं उनको जानता था, और मैंने बहुत कम राजनीति में ईमानदार लोगों को छत्तीसगढ़ में देखा है, उनमें से एक मैं मानता हूं कि वो थे। वो खूब प्रयास किए, वो नहीं टूटे, तो उनको पार्टी ने, भाजपा ने सस्पेंड भी कर दिया था कि शक में। ये जितने लोगों को देखा है आपने, जितने लोगों से आप मिलते जुलते हैं, उसमें से खासे लोगों को आपकी ये बात बुरी लगेगी कि आपको ईमानदार दिखा भी तो एक मांझी दिखा, नहीं, बहुत सारे हैं, और जो ऐसा नहीं है। आप मिलते हो यहाँ पे रोजाना, तो उन लोगों को, मैंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर किसी को कहूँ ईमानदार जो हर पैरामीटर में, तो बसपा का विधायक है दूजराम बौद्ध। अच्छा। उससे प्योर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा? हाँ, हर तरह से ईमानदारी के बहुत सारे पैमाने होते हैं कि अब फाइनेंशियल, चारित्रिक और भी दूसरे तरह के, आज भी वैसे ही। ऐसा? दूसरी बार टिकट नहीं मिली तो टिकट खुद नहीं लड़े क्योंकि पैसा नहीं था। अभी लोकसभा चुनाव पार्टी ने सीधे, मायावती ने कहा तो लोकसभा चुनाव लड़े थे ये अभी कोरबा से,
आपके लिस्ट में कहीं रामचंद्र सिंहदेव जी आते हैं, नहीं आते हैं? रामचंद्र सिंहदेव जी भी हैं, लेकिन मैं उनसे एक तरह ही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ राजीव इनकी पृष्ठभूमि एक राजा महाराजा की, उनको भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं थी। ये तो पूरे जमीनी आदमी, आज भी तालाब में नहाने वाले आदमी है, प्रधानमंत्री उसमें आवास में रहने वाले हैं। अच्छा, ये बेसिकली गरीब हैं। तो हम दल बदल पे थे, मेरी आदत पटरी से उतार देने की है बातचीत को। तो सबसे पहला दल बदल हुआ तो रामदयाल उइके का। रामदयाल उइके के बाद वो सीट खाली कर दी, जोगी जी ने चुनाव लड़ा। अच्छा, चुनाव लड़ा, भारी वोटों से जीता। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भाजपा ने इसका बदला भी लिया। अच्छा, बदला उत्तर प्रदेश में लिया। हाँ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। हाँ, उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक थे पुत्तू अवस्थी, हाँ, उनसे इस्तीफा दिलवाया और उपचुनाव लड़े। ऐसा? हाँ, और वो भी जीते? और वो भी जीते, अच्छे वोटों से। वो अच्छे वोटों से। और राजनाथ सिंह उसके पहले यहाँ प्रभारी रह चुके थे, प्रभारी थे उस समय जी, उस समय प्रभारी थे जब पहली बार सरकार बनी। तो अब ये जो 12 विधायकों वाला जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अब उससे भी थोड़ा सा पहले जाते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल बना, हाँ, जोगी मंत्रिमंडल, हाँ, मंत्रिमंडल। एक विधायक थे निर्दलीय, जिनको मंत्रिमंडल के रूप में शपथ दिलाई थी, वो डीपी दितलरे। हाँ, जरूरत नहीं थी, हाँ, जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली में अपने संपर्कों की वजह से हाईकमान को तैयार किया और वो सतनामी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, दुर्ग जिले के हैं, अविभाजित दुर्ग जिले के हैं। वो भी पर्याप्त कारण नहीं था, क्योंकि सतनामी समाज के उस समय भी बड़े लीडर थे। आपको मालूम है धनेश पाटिला जैसे थे, मंत्रिमंडल में आदमी थे, और भी थे। तो वो कारण नहीं था, अपनी एक टीम बनाना चाह रहे थे। क्योंकि शुरुआत में आपको मालूम होगा 3 या 4 विधायक, मनोज मंडावी, तुलेश्वर सिंह, ऐसे लोग, पांचवा नहीं था। तो ये हुआ। उसके बाद मेरे किसी ने मजाक में उस समय कहा था, अब मैं उसको कोई बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, जब सरकार बनी थी तो मुझको मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों में से एक ने कहा था कि जोगी को कंधा देने के लिए चौथा व्यक्ति चावड़ी से लाना पड़ेगा। 4 भी नहीं है उसके साथ एमएलए, 3 एमएलए और एक हाथ चावड़ी का मजदूर लाना पड़ेगा, ऐसा कहा था मुझे। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए तो सन्नाटा पसरा था। फूल वालों को नुकसान हुआ था कि यहाँ बिके नहीं, जबकि लोग बाहर से गुलाब वगैरह मंगाए थे, बुला के रखे थे। विद्याचरण जी के कद के हिसाब से माला बना के रखे थे। महेंद्र कर्मा भी बनता तो भी एक टीम थी इस तरह का, चाहे नंद कुमार पटेल और भी। जोगी जी तो लोकसभा चुनाव हारे हुए थे उस समय, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो खैर इसमें आए, लेकिन जोगी जी ऐसे अचानक नहीं टूटे, उनके लिए पर्याप्त वजह भी थी पार्टी छोड़ने, विधायकों की, बीजेपी विधायकों को तोड़ने की वजह ये थी कि आपको याद होगा जो सरकार बनी तो जितने भी विधायक थे, 3-4 को छोड़ दें अपन जैसे चर्चा कर रहे हैं, ज्यादातर विधायक दिग्विजय सिंह के करीबी थे। और इन्होंने आदिवासी एक्सप्रेस चलाया भी थे, और उनके परिणाम स्वरूप ही एक आदिवासी के रूप में ये मुख्यमंत्री बने। ये अलग है कि जब तक जीवित रहे वो आदिवासी का मुद्दा उठाया भूपेश ने, और भूपेश के सबसे कट्टर विरोधी जोगी को उसका फायदा मिला। तो एक ये हुआ, तो विधायक थे नहीं, और धीरे धीरे अब इनके बीच में एक दर्जन भाजपा विधायकों को कांग्रेस में लेके जो आए जोगी जी, तो ये कांग्रेस विधायक दल में उनका पहला बहुमत हो रहा था। पहला बहुमत कांग्रेस विधायक दल में, बिल्कुल सही है। ये यानी एक ऐसे घोड़ी पे सवार थे जिसके पीछे के कोई बाराती इनके फेवर के नहीं थे। ये तलवार हाथ में रखे हुए थे, घोड़ी पे चढ़ के तो सुरक्षित जरूर थे सोनिया गांधी नाम की तलवार की वजह से, लेकिन बाराती कोई इनके साथ नहीं थे, कोई नाच वाच नहीं रहे थे बारात में। इसके अलावा आपको याद होगा छोटे छोटे एक दिग्विजय सिंह के समर्थक, जैसे शुरुआत में आपको मालूम है भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, राज्य मंत्री बनाया, तो उनकी अपनी एक नाराजगी थी। टीएस सिंहदेव के अपने लोग मंत्री नहीं बने थे, या वो उनको उनकी मदर देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी को राज्यसभा में भेजने का था, वो तब नहीं हो पा रहा था, तो वो एक उनकी अलग एक नाराजगी थी। और कुछ अलग अलग महेंद्र कर्मा तो नाराज थे ही। तो ये अलग अलग पार्टियां करते थे, या बैठकों का दौर चलता था।
एक बैठक ऐसी हुई जिसपे वो शायद टीएस सिंहदेव की जन्मदिन की पार्टी थी और भूपेश बघेल के यहाँ 25 विधायक पहुंच गए थे। अच्छा, तो 25 हड़बड़ाए से होंगे 30 जोगी और जी उसमें कई खबर मंत्री से। थे। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी भी पहुंच गए आशीर्वाद, तो वो कान खड़े हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको समझ में आने लग गई कि भाजपा कांग्रेस विधायक दल के भी मुख्यमंत्री तो बन गया हूं, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के भीतर मेरे बहुमत नहीं है। नहीं है। तो अच्छा, इनके बाद क्या हुआ, विधानसभा में भी विपक्ष जिस तरह हमलावर, उस समय एक से एक दिग्गज थे, अभी भी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जैसे बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, हेमचंद यादव, प्रेम प्रकाश पांडे नहीं थे उसमें। अच्छा। प्रेम प्रकाश, धर्म कौशिक, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर और ये सब थे, और दिग्गज शिवरतन भी थे। तो ये बड़ो आक्रामक होते थे। नंद कुमार शायद नेता प्रतिपक्ष थे। और जोगी को सदन का, विधानसभा का एक दिन का भी तजुर्बा नहीं था। कभी विधायक रहे नहीं थे, कभी मंत्री रहे नहीं थे। हाँ। सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे। तो शुरुआत में इनको दिक्कत आती थी, क्योंकि ये हमलावर हो जाते तो जो दिग्विजय सिंह समर्थक जो विधायक है वो खामोश बैठे रहते थे। तो खैर वो धीरे धीरे महीने, 2-4 महीने, साल भर के बाद इनको समझ में आ गया कि फिर रविंद्र चौबे, नंद कुमार पटेल वगैरह सारे जो बड़े नेता थे, अकबर वगैरह है, ये सीधे सीधे फिर दिग्विजय सिंह के छाया से मुक्त होकर सीधे जोगी जी के साथ के शरण में आ गए पूरी तरह। लेकिन फिर भी अपने लॉयल 100% रहे, इसलिए इन्होंने फूट करवाई बीजेपी में और 1 दर्जन विधायकों को लेके आए। अब आपको बता रहा हूँ, इस पे एक विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो अनुदान मांगों पर चर्चा होती, बजट पारित करना था। तो एक विधायक, एक बजट था पंचायत विभाग का, मंत्री थे उस समय अमितेश शुक्ला, और संसदीय कार्य मंत्री उस दौरान थे रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे जी किसी कारणवश चले गए अकबर को बता के कि आप थोड़ा देखे रहना, मैं जा रहा हूँ। और विपक्ष के विधायक ताड़ रहे थे कि कितने विधायक है, क्या है, इस तरह का गिनती में कम पड़ रहे थे। तो और धीरे धीरे सब कोई चाय नाश्ता के बहाने निकलते गए। इन्होंने डिवीजन की मांग कर दी, मत विभाजन की। जैसे ही बजट वो खत्म हुआ तो फिर बेल वेल बजा के आए, तो एक ही विधायक ऊपर रहा। उस समय जो सरकार बाल बचे, और बाल बचे एक विधायक थे, वो प्रोफेसर गोपाल राम निर्दलीय, वो उन्होंने जोगी सरकार का, जोगी का साथ दिया था। अच्छा। फिर वो जोगी का चेहरा बाद में आया, वो जोगी जी सदन में नहीं थे, वो बाहर आए, पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, ये सब पता चली गए। तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से लेकर अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को खूब डांट फटकार कर, तो वो एक दल बदल के लिए उन्होंने अब एक तैयार, शुक्ला जी विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन बंद कमरे में जोगी जी ने नाराजगी दिखाई थी, इसीलिए उनकी टिकट को भी अंत तक रोक के रखे थे। सबसे आखिर तक 2 लोगों की टिकटें रोकी थी, एक राजेंद्र शुक्ला की, एक रामचंद्र सिंहदेव की। रामचंद्र सिंहदेव जी तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उनको तैयार किया गया था ये। और फिर टूट फूट, अब उन्होंने अपने पार्टी के लोकल, ये बतलाइए, जो 1 दर्जन लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे जी, भाजपा को सदमा भी लगा था, झटका भी लगा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये लोग ऐसे नहीं तोड़ के आए थे, टूटे थे। उन्होंने अपने डोरा डालना शुरू किया, सबकी फाइलें तैयार की। कुछ लोग कांग्रेसी पृष्ठभूमि के पहले भी थे, जैसे तरुण चटर्जी, जैसे श्यामा ध्रुवा, जैसे लोकेंद्र यादव, और इस तरह के कई विधायक थे जो पहले से कांग्रेस में रहे थे और वो बाद में छूटे। कुछ की फाइलें तैयार हुई, कुछ को दबाव प्रभाव जिस तरह का इस्तेमाल करना था, जैसे एक विधायक थे जगदीश सिंह मक्कड़, आपको याद होगा, तखतपुर से। उन्होंने सदन में ही कहा था कि मुझे 50 लाख रुपए और ऊर्जा मंत्री का ऑफर दिया गया है। इस तरह के कई लोगों ने अलग अलग आरोप भी लगाए थे कि पैसे दिए। ये मामला सीडी कांड ये बाद में उछला भी, आया भी। तो अब ये सबकी अलग अलग वजह थी। तरुण चटर्जी का अपना एक अलग था कि महापौर बनने के बाद से ही संगठन से उनकी 36 चढ़ रही थी, तो वो टूट गए, तो टूटने के लिए तैयार हो गए। आरंग वाले गंगूराम बघेल प्योर नेता माने जाते थे, खाटी जो उसके
तो ऐसा पता चलता है कि उनके स्वेच्छादान में कुछ गड़बड़ी पकड़ लिए थे, ऐसा कुछ इस तरह का था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, जो किए वो भी जोगी जी भी नहीं है। कुछ इसी तरह की अलग अलग समस्या थी। एक विधायक थे डॉक्टर सोहन लाल। ये जो आज लोग जो कहते हैं कि ये ईडी के दबाव में आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी गए हैं, तो ये केवल ईडी का दबाव नहीं, उस समय तो ईडी वगैरह कुछ थी भी नहीं। हाँ। उस समय भी स्वेच्छानुदान की गड़बड़ी, कहीं टाटपट्टी कांड की गड़बड़ी, तो कहीं और ठेके की गड़बड़ी, कहीं किसी विधायक का क्रशर चल रहा है गैर कानूनी। एक को आज भी मैंने ये सुना है अभी इस सरकार में कि कुछ बड़े बड़े विधायक और एक मंत्री उनके नाम की रजिस्टर्ड ट्रक वो जब्त हो गई है अवैध रेत ले जाते हुए। तो ये पहले से चलते रहा है। तो लेकिन जोगी जी तेज थे ये सब करने में, और उन्होंने प्रशासन का बड़ा बुरा इस्तेमाल किया था। और दबाव भी काफी था। और दबाव की वजह से तो एक विधायक हैं विक्रम मोहिले, वो मुंगेली वगैरह से जीत के आते थे, उन पर काफी दबाव था, लेकिन वो अंत तक नहीं टूटे। जैसे मैंने चरण सिंह मांझी का नाम दिया, ये नहीं टूटे। इस तरह के बहुत सारे विधायक थे। लेकिन जोगी जी के हाथ में पीएमएलए एक्ट जैसा ताकतवर एक्ट नहीं था। उनके पास राज्य की पुलिस और एसीबी ईएडब्ल्यू जैसे छोटे छोटे हथियार थे, कट्टा उट्टा था। इनके पास AK-47 जैसा नहीं था जोगी जी के पास। भारी भरकम कुछ रकम वगैरह थी। एक विधायक है तो उनको ट्रैक्टर दे दिए, गांव के विधायक है, काफी कम था उस समय। अभी तो एक ट्रैक्टर में एक पार्षद आप नहीं खरीद सकते। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक विधायक थे डॉक्टर सोहन लाल, मतलब वो पार्टी कैसे छोड़ दी उसको लेके उनकी पृष्ठभूमि बताऊं। लरंग साहेब भाजपा के बड़े नेता होते थे, केंद्रीय मंत्री होते, तो उनको ब्लैक डायमंड कहा जाता था, मतलब भाजपा के आधार स्तंभ थे, कीमती हैं इतने पार्टी के लिए। उनके नाते वगैरह कुछ नजदीकी रिश्तेदार थे, वो भी पार्टी छोड़ दी डॉक्टर सोहन लाल। तो डॉक्टर सोहन लाल के बारे में यह है कि ऐसा प्रचारित है कि उनको एक बोलेरो दिया गया। अब बोलेरो ऐसा है कि उनके नाम से फाइनेंस दिया गया, और वो भाजपा में तो आगे बहुत सीधे आदमी, और आ तो गए डॉक्टर सोहन लाल, और बाद में उनके पूरे मत्थे किस्त उन्हीं के मत्थे पड़ा, मतलब मुफ्त में आए, मतलब कोई पैसे मार्जिन मनी और पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए, वो भी दिए कि नहीं 100% फाइनेंस हुए, तुम दे देंगे, इस तरह का चला, और वो हुआ। बोलेरो गाड़ी थी और वो शायद चले गए। आपको याद है कि नहीं कि रायपुर में एक कुख्यात व्यक्ति ने एक अखबार शुरू किया था जिसमें कई विख्यात पत्रकार भी चले गए थे, उनके नाम से भी उसने गाड़ियां फाइनेंस करवा ली थी और मार्जिन मनी दे दिया था, 1-2 किस्त दे दी थी, उसके बाद में वो पत्रकार उस कर्जे को ढोते रहे। और ये डॉक्टर सोहन लाल का बड़ा ये हिस्सा है कि वो सीधे साधे थे। अब वो लेकिन अपन इस पे आए, ये जो 1 दर्जन लोग उधर से थोक के भाव आए थे इधर में, इनका अगले चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में इनमें से कितने लड़े, कितने जीते, मंत्री कितने बने थे इसमें? इसमें से 4 मंत्री बने थे। 4 मंत्री, तरुण चटर्जी, गंगूराम, PWD कुछ ऐसा बड़ा विभाग मिला था। PWD विभाग मंत्री थे। दूसरे थे गंगूराम बघेल जो PHE संभालते थे। तीसरे थे वो विक्रम भगत जो राज्य मंत्री थे, और एक मंत्री और थे, अच्छा, शक्रजीत नायक। शक्रजीत नायक, तो जल संसाधन उनको मिला था। तो ये 4 थे। परेश बागबाहरा को ब्रोरेज कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था। एक लोकेंद्र यादव को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। इस तरह था। और जो जिस तरह का जिसकी हैसियत थी। इसमें से कांग्रेस की टिकट कितने लोग पाए थे अगले विधानसभा में? इसमें से 12 विधायकों में 2 के छोड़ के सब पाए थे। 10 लोग पाए थे। 10 लोग पाए थे। और जो नहीं मिला था, जीतने लायक वोट कितने पाए थे? अच्छा, जो नहीं मिला था, एक परेश बागबाहरा को नहीं मिला था। क्योंकि कारण ये था, वहां से महासमुंद से आपको याद होगा सांसद थे श्यामाचरण जी शुक्ल। श्यामाचरण जी शुक्ल अड़ गए कि इनको नहीं देना है, बाहर से आए हैं। और वो चूंकि सांसद थे तो उन्होंने भेखराम साहू को टिकट दिलवाई थी। और हालांकि भेखराम भी हार गए, ये भी निर्बागी होकर लड़े, ये भी अपना जमानत नहीं बचा पाए। और दूसरे थे डॉक्टर सोहन लाल। उस समय क्या हुआ था, आखिरी में आपको याद होगा कि बड़े लोगों को जो छत्रप हैं उनको मैनेज करने की प्रक्रिया चली। अंत में TS सीधे को वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया था,
और कुछ टिकट वगैरह भी मतलब मैं उसको विश्वास में लिया। बनाए थे कि अध्यक्ष नहीं बनाए? अध्यक्ष नहीं, सदस्य थे। सदस्य बनाए। हाँ, तो आपको फिर वो डॉक्टर सोहन लाल की टिकट कटी उसमें, वहाँ शायद महेश्वर पैकरा को मिला था। और एक टिकट और लड़े हुए थे सीतापुर से। हाँ। कि वो प्रोफेसर गोपाल राम को किसी भी सूरत पे टिकट नहीं देना है। हाँ। ये टीएस सिंहदेव। हाँ। तो धोखे से टिकट पाए सरमजीत अमरजीत भगत। अच्छा। चंदे में तो ठीक है, मेरे भी वो नहीं है। तो ये अमरजीत भगत युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ग्रामीण के। तो ये बाबा भी बड़ी सख्त पसंद और नापसंद वाले रहे उन्होंने उसके कहने, चूंकि पर्सनली उन्होंने पर्सनल अटैक किया बृहस्पति सिंह ने। 12 में से 10 को मिल गई टिकट 12 में चुनाव में। हाँ। जीते कितने? जीते 3 लोग जीते। 3 जीते। लेकिन आप देखो दिलचस्प बात, जिस पार्टी को छोड़ के लोग आए और कितना 1.5-2 साल मंत्री रहे होंगे, कितना रहे होंगे? हाँ, उतना ही रहे। 10 को टिकट मिली, 2 जीते। हाँ। और सरकार बीजेपी की आ गई। अगर ये 1 दर्जन लोग अगर बीजेपी में बने रहते तो इनमें से कम कुछ के मंत्री बनने की उम्मीद रहती जो 15 साल की रहती। बिल्कुल। तो ये जोगी जी के चक्कर में ये बहुत 1.5-2 साल के मंत्री पद के लिए, और उस समय तो बजट सब कम था राज्य का। देखिए क्या है कि उस समय बजट भी 3,000 करोड़ आखिरी बजट था, 3,500 करोड़ का जोगी जी के आखिरी बजट था। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी बात ये हुई, इसमें ज्यादातर लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। चुनाव हारना अलग विषय है, कांग्रेस में वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे तरुण चटर्जी। तरुण चटर्जी इतनी बुरी तरह हारे, 38,000, जबकि तरुण दादा मतलब अपने आप में बहुत बड़े लीडर थे, 2 बार मेयर रहने वाला। राजन तिवारी को 28,000 कुछ वोट से 21,000 वोट से हराए थे उनको। हाँ, और 38,000 वोट से एक नए नवेले कैंडिडेट ताराजेश मूणत ने उनको हराया था। उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। ऐसी श्यामा ध्रुवा कांकेर से थी। कांकेर से वो आपको याद होगा, एक आत्माराम ध्रुवा विधायक हुआ करते थे। इंदिरा जी के जमाने में वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। इंदिरा जी प्रचार में आई थी तो भी आत्माराम ध्रुवा चुनाव लड़े। अच्छा। तो ऐसे परिवार की मतलब बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा कांग्रेसी बैकग्राउंड की थे। वो बागी होके चुनाव लड़े और जीते भी थे। उनकी पत्नी थी और ये कांग्रेस से विधायक थी। कांग्रेस से फिर ये भाजपा में आई, भाजपा से विधायक बनी, फिर ये चली गई कांग्रेस में। तो कांग्रेस में चली गई थी, इनका भी पूरा करियर खत्म हो गया। इसी तरह गंगूराम बघेल का आपको छोटा सा किस्सा बताऊं। मंत्री बने लेकिन वो असहज थे भाजपा में मंत्री बनने के बाद। और भाजपा के एक नेता अशोक बजाज, इन लोगों की बहुत गहरी क्षमता थी। जब पहली बार इनके, आपको याद होगा, जो पुराने मंत्रालय में नीचे कक्ष में बैठते थे, नीचे वाले फ्लोर में, उनका आखिरी कमरे में था, मिलने के लिए चले गए। अब उनको देख के फूट के रोने लग गए। तो ये इस तरह का बड़ा संवेदनशील व्यक्ति थे। काफी वो उस समय पार्टी में वापस आने की कोशिश भी कर रहे थे। गंगूराम बघेल का थोड़ा इसलिए ज्यादा डिटेल में याद है कि पहले जिस अखबार में मैं काम करता था, देशबंधु में, गंगूराम बघेल का बेटा आरंग का संवाददाता था उस अखबार का। तो इसलिए वो आते भी रहता था, समाचार लेकर मिलने के लिए आते रहता था। ये अलग बात थी कि उस वक्त मंत्री बनने पे भी मिठाई लेके आने का ऐसा चलन नहीं था। राज्य नया था, आदतें ज्यादा बिगड़ी नहीं थी उस समय किसी की। हम लोगों को भी कोई मिठाई कुछ मिली नहीं थी ऐसा। जोगी जी के मंत्री जो पहली बार बने, जो भाजपा छोड़ के आए और मंत्री बने, किसी से कुछ ऐसा मिला नहीं था। गंगूराम बघेल उसके बाद पार्टी छोड़ भी दिए, कांग्रेस भी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय में भी वो 2nd पोजीशन में थे, उनका पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में गुजर भी गए। हाँ, उनकी बेटी है अभी जो जिला मोर्चा की अध्यक्ष है। मुझको ये दल बदल वाला जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का हुआ है, उस सिलसिले में एक राज्य और मुझको याद पड़ता है जहाँ की राजनीति पूरी छिन्न भिन्न हो गई, वो है महाराष्ट्र ऐसा अकेला राज्य है जहाँ की 2 सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें से एक अपने आप को राष्ट्रीय भी कहती है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
लेकिन उसका बेस जो है महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में बाहर इक्का दुक्का कहीं कोई उसके सांसद विधायक हों अलग बात है। जिन रामावतार जग्गी की अभी बहुत चर्चा है, खबरों में है कि जिनके कत्ल में अमित जोगी को हाई कोर्ट से उम्र कैद हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को अभी रोका हुआ है, वो रामावतार जग्गी भी विद्याचरण शुक्ल ने जब एनसीपी ज्वाइन की थी और छत्तीसगढ़ के मुखिया बने थे, तब ये रामावतार जग्गी उसके कोषाध्यक्ष बने थे एनसीपी के। ऐसे ही था। हाँ बिल्कुल। जब उनकी हत्या हुई थी जी, जोगी ही मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा उम्र कैद पाया है हाईकोर्ट से, जो अभी स्थगित है। महाराष्ट्र एक ऐसा विचित्र राज्य है, यहाँ के दो बड़े क्षेत्रीय दल, एक एनसीपी राष्ट्रीय के रूप में दर्ज है लेकिन है क्षेत्रीय दल, उसमें चाचा भतीजे दोनों की मिल के एक पार्टी थी, शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। इन दोनों के बीच पार्टी दो फांक हो गई। करवाया किसने? बीजेपी ने ही करवाया था इसको। दूसरा, बीजेपी की सबसे पुरानी पार्टनर जो थी शिवसेना, दो ही पार्टियां बीजेपी के साथ देश में सबसे पुरानी पार्टनरशिप थी, एक अकाली दल और एक शिवसेना। तो शिवसेना कि बाला साहब ठाकरे के समय से जो रिश्ते बीजेपी के थे, उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे का जिस तरह से विभाजन करवाया, तो दो पार्टियां सीधे सीधे चार हो गई। अब वहां पे चार पार्टियां ये और एक कांग्रेस और एक बीजेपी, दो राष्ट्रीय दल, दो राष्ट्रीय और चार क्षेत्रीय पार्टियां, इनके बीच में किस तरह से चलता है घालमेल वहां दल बदल का, इसको देखिए, बड़ा दिलचस्प है वो। लेकिन अभी हमने बात शुरू की थी राज्यसभा को लेकर कि राज्यसभा से इतने लोगों ने छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जब आम आदमी पार्टी रजिस्टर हुई तो मैंने चुनाव आयोग को ईमेल किया था इस पार्टी को रजिस्टर ना किया जाए, क्योंकि ये जेंडर इनइक्वलिटी की बात करती है, ये आम आदमी पार्टी कहती है, तो फिर महिला वोट मत मांगो, लेकिन वोट सबके मांगती है और नाम इसने आम आदमी पार्टी रखा है, इसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग आप जानते हैं वो ईश्वर के बाद दूसरे नंबर की ताकत है हिंदुस्तान में उसकी, तो नहीं हुआ था कुछ उसका। तो मैंने शशांक को आज स्टूडियो में आने के लिए इसलिए कहा, जबकि अभी अखबार का समय है, इनको जाके समाचार भी देखने हैं, मैंने इसीलिए इनको यहाँ आमंत्रित किया था कि कुछ छत्तीसगढ़ का जो बहुचर्चित दल बदल था 1 दर्जन का, मेरी यादें उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं, शशांक को याद बहुत रहता है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, तो इसलिए भी मैं बीच बीच में उनको यहाँ बुला के अपने कार्यक्रम की थोड़ी शोहरत बढ़वा लेता हूँ। तो आज आपने सुना, हम लोग फिर किसी राजनीतिक मुद्दे को लेके यहाँ आएंगे, फिर आपके सामने बात करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। उधर के एक दल बदल को लेकर, अब उसको दल बदल कहें, जो भी कहें, पार्टी विभाजन कहें, हम छत्तीसगढ़ के इस दल बदल, इसको भी पार्टी विभाजन कह सकते हैं, इस यहाँ तक पहुँचे हैं। सुनते रहिएगा, हमारी राजनीतिक बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। और हाँ, चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसा दौड़ेगा, पीछे आएगा, दबोच देगा। कई लोगों को मुंह में दबोचता है कैंसर, कुछ को गले में, कुछ को फेफड़े में, लेकिन दबोचता जरूर है, ध्यान रखिएगा। आप तंबाकू नहीं पकड़ते हैं, आप कैंसर को पकड़ते हैं। फिर मिलेंगे।